अशोक चौधरी ने तेजस्वी पर पुल गिरने का ठीकरा फोड़ा। बिहार में लगातार हो रहे पुल हादसों में राजनीति चरम पर है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर पुल गिरने का ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार के दौरान पथ निर्माण विभाग करीब 1.5 साल तक राष्ट्रीय जनता दल के पास रहा। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए कैंडिडेट बनाया। बिहार से आम चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे 2 राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और मीसा भारती वाली सीट चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। बीजेपी ने विवेक ठाकुर की सीट पर बड़े कोई नेता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए कैंडिडेट बनाया है। के पॉलिटिक डेवलपमेंट में बिहार में हलचल। 5 माह बाद जेल से जमानत पर निकले हेमंत सोरेन तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चंपई सोरेन ने सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस पर बिहार में भी राजनीति गर्म हो रही है। बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने हेमंत सोरेन पर कुर्सी के लिए आतुर होने का आरोप लगाया है। मोदी नीतीश के चुप्पे भ्रष्टाचार को जंगल राज में बदल रही। बिहार में लगातार हो रहे पुल हादसों पर राजनीतिक गर्म हो गई है। तेजस्वी ने गुरुवार को कहा कि अब तक बिहार में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं। वे सोच रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे बदले। बिहार में क्यों धड़ाधड़ गिर रहे पुल, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज। बिहार में सारण जिले में एक ही दिन में 2 पुल ढह गए। बीते 15 दिनों में पुल गिरने का यह 9वीं ऐसी घटना है। स्कूल और अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाओं पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि दोनों पुल गंडकी नदी पर बने थे। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। बंगाल में बीजेपी की एक और महिला नेता को निर्वस्त्र कर पीटा। पश्चिम बंगाल में महिला नेता के खिलाफ एक और हिंसा की शर्मनाक घटना सामने आई है। बुधवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के जगतल में एक भाजपा महिला कार्यकर्ता कथित तौर पर निर्वस्त्र कर धारदार हथियार से हमला किया गया। बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल राजभवन में एक ही संविदा महिला कर्मचारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने अब मामले की जांच के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाथरस जाने की तैयारी में राहुल गांधी। हाथरस के पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। हाथरस में नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो चुकी है। वेणुगोपाल ने कहा कि दुखद घटना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। पीड़ितों से उनका बात करने का भी प्लान है। हेमंत सोरेन को मिला सरकार बनाने का न्योता, कब और कहां होगा शपथ ग्रहण। झारखंड में हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। राज्यपाल ने भी महागठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दिया है। अब बैठक में झामुमो नेता को तय करना है कि वह कब और कहां सीएम पद की शपथ लेंगे, जिसकी सूचना लिखित रूप में राजभवन को देनी होगी। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। उन्हें रुलाया गया। इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को कुरेद रही बीजेपी। झारखंड में 5 महीने बाद एक बार फिर सरकार का नेतृत्व बदलने जा रहा है। इसी बीच भाजपा का दावा है कि चंपई को उनकी मर्जी के खिलाफ हटाया गया है। भाजपा चंपई को कुरेदने में जुट गई है। पार्टी को उम्मीद है कि नए घटनाक्रम के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में असंतोष के सुर भी उठ सकते हैं। इस्तीफा लिए जाने से नाखुश हैं चंपई सोरेन, चर्चा के बीच हो गए थे भावुक। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें इस फैसले से नाखुशी है और चर्चा के दौरान वे भावुक भी हो गए थे। इस्तीफे से पहले वे 2 जुलाई को अपनी सभी कार्यक्रम रद्द कर चुके थे, जिसमें पार्टी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने और पत्तियों का वितरण शामिल था। जज की आलोचना क्यों नहीं कर सकते, वो सुपर ह्यूमन तो नहीं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अदालत के फैसले की स्वस्थ आलोचना को अवमानना नहीं माना और टिप्पणी की कि जजों की भी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए लोकतंत्र में संवाद और बहस को महत्व दिया जाना चाहिए। इस निर्णय में जस्टिस अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल की जस्टिस कीर्ति सिंह ने जुडिशियल सिस्टम में सुझावों का स्वागत किया। इसे 4 सवाल और एलजी पर करारा प्रहार। दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर बड़ी रार। दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मामले में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधा है। आपके नेता जैस्मिन शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली सरकार ने पिछले 9 सालों से प्रदूषण के खिलाफ युद्ध लड़ा है, लेकिन रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ों की कटाई के आदेश पर वार्ता अभी गर्म है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप संघ गठबंधन पर कांग्रेस ने खत्म किया सस्पेंस। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवारों को घोषित किया है। दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ
इसी गठबंधन की संभावना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा स्कूल सिस्टम खराब हो जाएगा, टीचरों को ट्रांसफर तुरंत रोके, आरटीसी का मुख्य सचिव को खत। दिल्ली में 5000 शिक्षकों के मुद्दे पर अब जोर पकड़ चुका है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को खत लिखकर यह निर्देश दिया है कि 2 जुलाई को जारी किए गए शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर को वापस ले लिया जाए। शिक्षा मंत्री आतिशी ने नरेश कुमार को यह भी आदेश दिया है कि वो भविष्य में सिर्फ इस आधार पर किसी एक शिक्षक ने किसी एक स्कूल में 10 साल पूरे कर लिए हैं उनके लिए ना करे। उन्होंने कहा ऐसा करने से शिक्षा प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 5000 टीचर्स ट्रांसफर पर रहर, आतिशी ने अधिकारियों को भेजा नोटिस। दिल्ली सरकार के आपत्ति के बीच शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को 5000 से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर आदेश जारी किया। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इस मामले पर आपत्ति जताई है और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया है। पर भड़की DCW सदस्य, साथियों पर लगाया आप प्रवक्ता की तरह काम करने का आरोप। दिल्ली महिला आयोगिक सदस्य वंदना सिंह ने बुधवार को अपनी 2 सहकर्मियों पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि DCW की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने ही हाल ही में आयोग को खत्म करने के इरादे की बात कही थी। इस पर DCW की दूसरी सदस्य फिरदौस खान और किरण नेगी ने इन आरोपों का खंडन किया था, जिससे बाद वंदना सिंह ने उन पर निशाना साधा। भ्रष्टाचार जातिवाद का दलदल, इस्तीफे के बाद क्या बोले करोड़ी लाल मीणा। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर यह कदम उठाया था। इस्तीफे के बाद राजस्थान की राजनीति में बहस और हलचल हुई, जबकि मीणा ने एक सत्संग में भाग लिया और अपने मन की बातें भी रखी। की समस्या को सुनने मुख्यमंत्री और मंत्रियों का लगेगा दरबार, जाने कौन कब रहेगा मौजूद। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रियों के पास अपनी समस्या को सुनने और समाधान के लिए सहायता केंद्र शुरू किए हैं, जिससे मंत्री सुनेंगे और समाधान निकालेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं एवं जनसभा की समस्याओं के निराकरण के लिए सहायता केंद्र की पुनः शुरुआत की जा रही है। क्या है महाराष्ट्र की पंढरपुर तीर्थ यात्रा, शामिल होने जा रहे राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छे प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी अब विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी कारण लोकसभा सदस्य राहुल गांधी अब पुणे जा रहे हैं, जहां वे वार्षिक पंढरपुर तीर्थ यात्रा में शामिल होंगे। बाढ़ ने मचाई तबाही, 4 जुलाई तक छुट्टी का ऐलान, 8 लोगों की मौत। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति लगातार बदतर हो रही है। बुधवार को असम राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 8 लोगों की मौत हो गई है। त्रिपुरा में एक दंपति की मृत्यु हो गई है। मणिपुर सरकार ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकारी संस्थानों में 4 जुलाई तक की छुट्टी घोषित की है। संसद में कैसे बोलना है, सुधा मूर्ति से सीखो। राज्यसभा के पहले भाषण में इंटरनेट पर मचाई धूम। राज्यसभा में लेखिका सुधा मूर्ति के प्रथम भाषण की चर्चा जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भाषण की सराहना की और मुद्दों पर उनका धन्यवाद भी किया। सोशल मीडिया पर भी लोग उनके भाषण को जमकर सराह रहे हैं और मांग कर रहे हैं सदन में ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है। LAC का सम्मान जरूरी, SCO शिखर सम्मेलन में चीनी विदेश मंत्री को S जयशंकर का 2 टूक। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी गतिरोध के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग सी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों मंत्रियों ने सीमा क्षेत्रों में बाकी मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने यह घोषणा की कि दोनों पक्ष सीमा संबंधित मुद्दों को कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से हल करने के लिए सहमत हुए हैं। सेंसेक्स 80,000 पार होने से CGI DY चंद्रचूड़ गदगद, सेबी को दे दी बड़ी सलाह। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार को बाजार नियामक सेबी और सेंट्रल एपेक्स को शेयर बाजारों में हाल की उछाल के बीच सावधानी बरतने की सलाह दी कि स्थिरता बनाए रखने के लिए अधिक न्यायिक दलों की वकालत की जाए। वे नए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के परिसर का उद्घाटन करते समय अधिकारियों से सेट की नई पीठें खोलने की प्रेरणा दी, क्योंकि लेन देन की अधिक मात्रा और नए नियमों के कारण कार्यभार बढ़ गया है। PM नरेंद्र मोदी ने लगाया T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर अपना हाथ, हर तरफ हो रही तारीफ। दरअसल अब PM मोदी के साथ टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेकर फोटो क्लिक करवाई। उनके दोनों साइड कप्तान रोहित और हेड कोच राहुल द्रविड़ खड़े थे।
रोहित और राहुल ने ट्रॉफी पकड़ कर रखी थी, जबकि पीएम मोदी ने इन दोनों के हाथ पकड़े हुए थे। इस फोटो को पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी किया है। बाइडेन ने माना डिबेट में सो गए थे, अब रेस से हटने का दबाव, कमला हैरिस पर कयास तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीकार किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ टीवी डिबेट के दौरान मंच पर लगभग सो ही गए थे। उन्होंने माना कि उनका प्रदर्शन ट्रंप के मुकाबले कमजोर था। इसके साथ ही उन पर दबाव बढ़ा है कि वे चुनाव से अपना नाम वापस लें और कमला हैरिस को उनकी जगह पर मौका दिया जाए, जो डेमोक्रेटिक पार्टी में बड़ा समर्थन रखती है। जो बाइडेन का कहना है कि वो डिबेट से पहले लगातार 2 सप्ताह तक यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में गए थे। उत्तराखंड नदियां में उफान, सड़कों पर सैलाब, आफत की बारिश के कारण बागेश्वर में सभी स्कूल बंद। 4 जुलाई को उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में भारी बारिश के कारण जिला अधिकारी ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों सहित 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए। मौसम विभाग ने बागेश्वर में भारी बारिश का पूर्वानुमान दिया है, जिससे कई सड़कें बंद हो गई और नदियां उफान पर हैं। इस स्थिति को देखते हुए स्कूलों के सुरक्षित रखने के लिए इस निर्णय को लिया गया। ऋषि सुनक 2.0 या कीर स्टारमर, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ब्रिटेन में आगामी चुनाव से पहले प्रचार अभियान समाप्त हो गया। कंजर्वेटिव पार्टी के नुकसान के आसार बढ़ रहे, जबकि विपक्षी लेबर पार्टी को बड़ी जीत की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि उनकी पार्टी अभी भी मेहनत कर रही, लेकिन विपक्षी पार्टियों की ओर से भी ताकत की ओर इशारा हो रहा। चुनावी नतीजों की घोषणा शुक्रवार को होगी, जिसमें केंद्र में वामपंथी लेबर पार्टी की मान्यता बढ़ रही है। क्या शबाना आजमी थी सलीम जावेद के अलग होने की वजह? बोली वो इस फैसले के बाद। शबाना आजमी और जावेद अख्तर के बीच विवाद और अलगाव की वजह बहुत समय तक चर्चा का विषय रहा। इस विषय पर कई अफवाहें और रिपोर्ट सामने आई, लेकिन सीधा और स्पष्ट उत्तर उन्होंने नहीं दिया। इससे पहले अरबाज खान ने यह सवाल उठाया है, लेकिन उन्होंने भी अपनी टिप्पणी में इस विषय को लेकर स्पष्टता नहीं दी। अतः वर्तमान में इस विषय पर स्पष्टता प्राप्त करना असंभव है। पौलोमी दास ने बाहर आते ही किया शॉकिंग खुलासा, कहा इसे शो से बाहर का बिग बॉस इसको बनाएंगे विनर। पौलोमी दास ने बिग बॉस OTT 3 में अपना सफर समाप्त किया। उन्होंने शो में अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया और दर्शकों ने उनके गेम को पसंद किया। घर में उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी। पौलोमी और शिवानी कुमारी के बीच काफ़ी तू मैं देखने को मिली। उन्होंने एक शॉकिंग खुलासा करते हुए बताया कि बिग बॉस ने किसे शो से बाहर करने और किसे विनर बनाने का फैसला किया है।